हेलो फ्रेंड्स, आई एम रमत गुप्ता। आई होप यू ऑल आर वेल और आप सब अपना ध्यान रख रहे हैं गाइस, लेक्चर्स भी देख रहे हैं। सो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में कोऑपरेटिव सोसाइटी का मीनिंग पढ़ा और उसके फीचर्स को डिस्कस किया। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे द मेरिट्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती हैं उनके क्या क्या मेरिट्स हैं। बेसिकली एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसमें 5 मेरिट्स को डिस्कस करेंगे। फिर भी कहूंगा कि मैं आपको हमेशा अच्छे से अच्छा मीनिंग प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूं, लेकिन इसके साथ साथ आपको अपने आप भी एनसीईआरटी एक बार पढ़नी पड़ेगी जिससे आप एक्सप्लेनेशन अच्छे से लिख के आए और आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स मिल सके। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारा मेरिट रहेगा दैट इज इक्वालिटी इन वोटिंग स्टेटस, कि वोटिंग स्टेटस में इक्वालिटी होती है। ठीक, हमने एक छोटा सा प्रिंसिपल है, छोटी क्लासेस में ये पढ़ा था दैट वन मैन हैज वन वोट एंड वन वोट हैज वन वैल्यू। वही प्रिंसिपल हमारा यहां पर इस्तेमाल होता है। किस तरीके से, इसको पढ़ते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ वन मैन एंड वन वोट गवर्न्स द कोऑपरेटिव सोसाइटी। यही प्रिंसिपल के एक पर्सन के पास एक वोट देने का अधिकार है और उस एक वोट की एक वैल्यू है। उसी के हिसाब से यहां पर हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज गवर्न होती है। यहां पर ये चीज नहीं देखी जाएगी कि कौन कितनी ज्यादा कैपिटल लेकर आया था या किसने कितना ज्यादा क्या करा था। वोटिंग के हिसाब से इसमें गवर्न मतलब ये हमारी गवर्न होती है, उसी के हिसाब से इसमें काम चलेगा। क्लियर? तो द प्रिंसिपल ऑफ वन मैन एंड वन वोट गवर्न्स द कोऑपरेटिव सोसाइटी इररेस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय ईच मेंबर। ये नहीं देखा जाएगा कि कौन सा मेंबर कितनी कैपिटल किसने कंट्रीब्यूट करी थी। Each member is entitled to equal voting rights. सबके पास equal voting rights हैं। Clear? The very first merit is. The next is limited liability, कि यहां पर जो liabilities होती है cooperative societies के जो members होते हैं उनकी वो limited होती है। Limited liability, I hope अब तक आपको limited और unlimited liability का सारा concept समझ में आ गया है। Limited liability मतलब कि cooperative societies की debts की repayment करने के लिए इनकी जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज के मेंबर हैं उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं बेची जाएगी। उनकी जो ऑफिस की प्रॉपर्टी है, कोऑपरेटिव सोसाइटी की प्रॉपर्टी है, उसको बेचा जाएगा। उससे जो पैसा आएगा उसी पैसे से डेब्ट्स की रिपेमेंट करी जाएगी। जो मेंबर्स हैं उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं बेची जाएगी। क्लियर? तो ये एक इनका मेरिट है। द नेक्स्ट विल बी स्टेबल एग्जिस्टेंस, कि यहां पर जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं इनके मेंबर्स हैं, इसमें जो एग्जिस्टेंस होती है दैट विल बी स्टेबल। वो स्टेबल रहती है। कैसे? डेथ, बैंक्रप्सी ऑफ द मेंबर डू नॉट अफेक्ट कंटिन्यूटी ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी। अगर किसी भी मेंबर की डेथ हो जाती है या वो बैंक्रप्ट हो गया, ठीक है, ऐसी अगर कोई भी कंडीशन आती है तो उस केस में हमारी जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज की कंटिन्यूटी है वो अफेक्ट नहीं होती। भाई 10 मेंबर तो दे, 10 में से एक निकल गया तो उस एक के जाने से कोई हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटी बंद थोड़ी पड़ जाएगी, बंद थोड़ी हो जाएगी, वो चलती रहेगी। ठीक है। अ सोसाइटी ऑपरेट्स अनअफेक्टेड बाय चेंज इन अ मेंबरशिप। जो हमारी सोसाइटी होती है वो ऑपरेट होती रहती है अनअफेक्टेड, यानी कि उसके ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ता। वो आसानी से तब भी चलती रहती है। जब भी अगर मेंबरशिप चेंज हो जाए, कोई भी मेंबर किसी की डेथ हो जाए या कोई बैंकरप्ट हो जाए, उसके बाद भी हमारी एग्जिस्टेंस, हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटी की एग्जिस्टेंस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, वो स्टेबल ही रहती है। क्लियर? द नेक्स्ट विल बी सपोर्ट फ्रॉम गवर्नमेंट। जो ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती हैं इनके लिए सबसे बड़ा मेरिट्स इनके लिए क्या है कि इनको गवर्नमेंट से बहुत सपोर्ट मिलता है। क्लियर? कैसे? दे गेट सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट इन द फॉर्म ऑफ लो टैक्सेस, कि भाई इनके जो टैक्सेस होते हैं उसको कम कर दिया जाता है। सब्सिडीज इनको बहुत ज्यादा दी जाती हैं। ठीक है। एंड लो इंटरेस्ट रेट्स ऑन बैंक लोन, और अगर ये बैंक से लोन लेते हैं तो उसके ऊपर इनका जो इंटरेस्ट रेट होता है वो बहुत ही कम होता है। क्लियर? यानी गवर्नमेंट इनको पूरा सपोर्ट करती है। ये इनका एक मेरिट है। द नेक्स्ट विल बी ईज इनफॉर्मेशन। अगर आपको कोऑपरेटिव सोसाइटी बनानी है तो ये आपके लिए कोई बहुत हार्ड या बहुत मुश्किल टास्क नहीं है, बहुत इजी है। ठीक है, आप बड़े आसानी से बना सकते हो। और हमने स्टार्टिंग में भी पढ़ा था इसके मीनिंग में भी कि सिर्फ 10 मेंबर को लेकर, 10 अडल्ट मेंबर को लेकर उनका कंसेंट होना चाहिए, है ना, तो आप कोऑपरेटिव सोसाइटीज को बना सकते हैं। क्या कहते हैं? द कोऑपरेटिव सोसाइटी कैन बी स्टार्टेड विद अ मिनिमम मेंबर ऑफ
10 कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज को आप स्टार्ट कर सकते हो, मिनिमम कितने मेंबर होने चाहिए, 10 मेंबर्स के साथ आप स्टार्ट कर सकते हो। द रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर इज सिंपल, और जिसका रजिस्ट्रेशन करवाना है वो प्रोसीजर ही बहुत आसान है, ठीक है। इन्वॉल्विंग अ फ्यू लीगल फॉर्मेलिटीज, कुछ ही लीगल फॉर्मेलिटीज की आपको रिक्वायरमेंट होती है। ये नहीं है कि भाई बहुत ज्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज चाहिए, बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है, बहुत ज्यादा लंबा प्रोसीजर है, ऐसा कुछ भी नहीं होता, ठीक है। इट्स फॉर्मेशन इज गवर्न्ड बाय कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912। ये एक्ट मैंने आपको मीनिंग में भी बताया था कोऑपरेटिव सोसाइटी के, और इसको लिखना जरूरी है कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो होती हैं वो गवर्न होती हैं, यानी कि किसी एक एक्ट के अंतर्गत चलती हैं, और उस एक्ट का नाम है कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912। क्लियर? आई होप आपको पांचों मेरिट यानी कि इक्वल इन वोटिंग स्टेटस, लिमिटेड लायबिलिटी, स्टेबल एग्जिस्टेंस एंड ईज एंड फॉर्मेशन, ये आपको क्लियर हुआ होगा। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, एडिशनल कुछ पूछना हो, कोई पॉइंट ना समझ में आया हो, आप कमेंट सेक्शन में मुझे मेंशन कर सकते हैं, मैं आपको क्लियर करा दूंगा। सो कीप वॉचिंग द वीडियोस, कीप लर्निंग।